हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली जब इररेगुलर ड्राइंग्स हो, यानी कि कभी कोई अमाउंट, कभी कोई अमाउंट, कभी कोई डेट, कभी कोई डेट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ या फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, ऐसा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। तो मैंने एक छोटे मोटे एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके बताया था कि सिंपल मेथड यानी हर ड्राइंग पर इंडिविजुअली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, और प्रोडक्ट मेथड जिसमें रिमेनिंग मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर करके एक टोटल अमाउंट निकाल के 1 मंथ के बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप द मेथड इज क्लियर। उसके बेसिस पर मैं आपको करवा रहा हूं इलस्ट्रेशन 16। मैं यहां पे यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन खुद करो। ये आपको बुक दी हुई है, इस बुक के अंदर क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। क्वेश्चन को खुद करो। अगर आंसर आ जाता है परफेक्टली तो फिर वीडियो देखकर अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। हाँ, अगर कोई डाउट है फिर तो वीडियो बनाई इसी के लिए है कि भाई आपके डाउट्स मैं वीडियो से क्लियर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 या ये कहें इलस्ट्रेशन 16, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आई एम ऑन पेज 2.32। ये जो ब्लू वाली बुक मेरे पास है, 2.32। इन ए पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% पर एनम। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19, 18-19 के ऊपर क्वेश्चन है। पार्टनर्स ने ड्रॉ किया 1 मई को 2000, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000 और 31 मार्च को अगेन 2000। तो आप देख सकते हैं कि कोई खास फ्रीक्वेंसी नहीं है, सीधा सीधा, और अमाउंट भी डिफर कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इररेगुलर ड्रॉइंग्स। इसमें हमें सिंपल या प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है। अब हम चलिए पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है दैट इज 15% पर एनम एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम डेट देखते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी 2000 रुपीज है, 1 मई 2018 को। तो इट्स ₹2000 ऑन 1 मई 2018। 2000 रुपए हमने ड्रॉ किए अपने बिजनेस से 1 मई 2018 को। अब अगर हम सिंपल वे में इसको कैलकुलेट करें तो देखिए 2000 रुपया 15% लगना है पूरे साल का। अब आप देखिए 1 मई का मतलब फाइनेंशियल ईयर में अभी सिर्फ अप्रैल निकला है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक जाता है, तो अभी सिर्फ अप्रैल निकला है। तो उस हिसाब से मई से मार्च तक अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 2 महीने हैं, मई और जून, और फिर 3 क्वार्टर पूरे हैं। तो 9 और 2 11 महीने हुए, कैसे भी समझ लो। तो इंटू 15% इंटू 11/12, ये मेरी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है। सो इट्स 2000, 15% पूरे साल का, इंटू 11/12, इट इज ₹275। ठीक है। बिल्कुल सेम वे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। मैं एक और कंप्यूटेशन इसमें कर लेता हूं जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज तो फिर जैसा बुक में दिया हुआ आप आगे देख ही सकते हैं। इट इज 1 अगस्त 2018 को 5000 रुपए निकाले, ₹5000 ऑन 1 अगस्त 2018। अगस्त का मतलब अभी 4 महीने निकले इस फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंड क्वार्टर में भी 2 महीने बच रहे हैं, अगस्त एंड सितंबर, और 2 क्वार्टर पूरे, यानी 6 और 2 8 महीने बचते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 और 3 8, कैसे पकड़ लो, 8 महीने भी बचे। तो दैट मीन्स 5000 इंटू 15% इंटू 8/12। ठीक हो गया। तो 5000 इंटू 15% इंटू 8/12, इट इज कमिंग टू ₹500। तो ये जो हमने 5000 रुपए लिए थे, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आया 500। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज सो सिंपल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। इसी तरह से आप बाकी का भी कर लोगे। तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं और मैं प्रोडक्ट मेथड पे जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मेथड जो है वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी सिंपल से डिफरेंट तो है ही एटलीस्ट। तो अब हम चेंज कर देंगे इसको, और
अब हम जाएंगे प्रोडक्ट मेथड पे इसी इलस्ट्रेशन के अंदर। प्रोडक्ट मेथड, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो अमाउंट हमने ड्रॉ किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग मंथ से। ठीक है ना, मैंने आपको कल भी यानी कि पिछली वीडियो में भी ये चीज समझाया था कि ऐसा करने से अल्टीमेटली रिजल्ट हम वही अचीव कर लेते हैं जो सिंपल मेथड वाला था। तो आइए प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2000 रुपीज हमने ड्रॉ किए ऑन 1 मई 18 को। इसके हिसाब से जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, अगर हम देखें हमारे जो रिमेनिंग मंथ्स हैं दैट इज 11, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इसका जो प्रोडक्ट आएगा 11 और 2 मल्टीप्लाई करके 22,000। अभी 11 महीने बचे हैं, तो मैंने एक तरह से 11 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है ना। पहले मैंने 2,000 रुपए निकाला था। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कल भी समझा दिया था, आज भी रिपीट ही कर रहा हूं। सिर्फ सिंपल मेथड अभी मैंने करा 2 मिनट पहले इसी वीडियो में, आप चाहें तो रिवर्स जाके देख सकते हैं। मैंने 2,000 पे क्या किया था इसको सॉल्व करने के लिए, 2,000 चलो मैं लिख ही रहा हूं, इंटू 15% में मैंने 11 महीने का निकाला था ना, यही तो किया था सिंपल मेथड में। अब की बार मैं क्या करने वाला हूं कि मैं 22,000 पे ये 11 एक तरह से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार मैं 22,000 15% करके 1/12 करूंगा, बस इतना फर्क है वही 2,000 पे 11 महीना, या 11 को अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूं 22,000 तो फिर वो 1/12। ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि ज्यादातर जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूं तो बच्चे इसी बात पे कहते हैं इसको 1 क्यों किया। अरे 1 इसलिए किया कि जो 11 का असर था, जो 11 महीने वाली बात थी, वो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके अचीव कर ली ना। 22,000 मैंने प्रोडक्ट में ले तो लिया, 11th मंथ का जो इंपैक्ट है, बार बार थोड़ी मैं उसको फिर 11 मंथ पे लेके जाऊंगा। बजाय कैलकुलेटेड अमाउंट के मैंने सीधा जो है प्रिंसिपल फिगर, जो ओरिजिनल फिगर थी, उसको मल्टीप्लाई कर लिया। फर्क कोई भी नहीं है, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। मेरे ख्याल से ये चीज मैंने अच्छे से आपको समझा दी। अब मैं आगे इसके ऊपर बढ़ जाता हूं। तो 2,000 के बाद 5,000 रुपए इसने ड्रॉ किए, और इसकी डेट जो है वो है 1 अगस्त। ठीक है, और इसके जो महीने बचे 8, ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले सिंपल मेथड में भी बताया था, तो उसके हिसाब से ये हो गया 40,000। बिल्कुल ऐसे ही बाकी की भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, तो मैं उसका टाइम बचा रहा हूं थोड़ा सा वीडियो का। तो उस हिसाब से फिर ये 40,000, फिर ये 12,000, फिर ये 12,000। लास्ट वाला थोड़ा देख लेते हैं कि ये 31 मार्च को हमने 2,000 पे ड्रॉ किए लास्ट। अब क्योंकि 31 मार्च है, तो 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म ही हो गया। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म ही हो गया तो उसके रिमेनिंग मंथ्स कुछ बचे ही नहीं, 0। तो अब 2,000 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0। ठीक है ना, सिंपल मेथड में भी कुछ नहीं निकलेगा। अगर एक आदमी ने लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया है, इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो आखिरी में सिंपल मेथड में भी 0 ही दिया हुआ है, राइट। तो उस हिसाब से अब हम इसको एडिशन कर लेंगे, तो द फिगर इज 86,000। और जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इंटू 15% इंटू 1/12 करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं 86,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 12, द आंसर इज 1075। यानी जो टोटल ड्रॉइंग्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस पर जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1075। और अगर आप अपनी बुक उठा के देखेंगे यू विल फाइंड कि हाँ, सिंपल मेथड में भी यही आंसर था। सो आई होप नाउ इररेगुलर ड्रॉइंग्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज इजी, यू कैन डू इट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू, अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स हो तो उसमें एवरेज पीरियड मेथड चलता है, तो उसको हम समझेंगे और उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस करेंगे। थैंक यू।